दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आपका स्वागत है एसेट क्रेड चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ़ स्टॉक कितने होने चाहिए, कितने स्टॉक होने चाहिए ताकि उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और हमें लॉस कम से कम हो। तो दोस्तों कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि उसमें इतने स्टॉक ही रखने हैं या 10 रखने हैं या 20 रखने हैं या 50 रखने हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है जो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में 50-50 स्टॉक रखते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। क्योंकि अगर आप 50-60 हज़ार रुपये लगा के या 10,000 रुपये लगा के अगर 50-60 स्टॉक ले लोगे, छोटे छोटे अगर पेनी स्टॉक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका क्या होगा, ओवर डिवर्सिफाई हो जाएगा पोर्टफोलियो और रिटर्न आपका कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो अगर मान लो 1 लाख रुपये का है, तो उसमें आपको 10 स्टॉक रखना चाहिए, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग कंपनी। जैसे कि आप 10 स्टॉक रखते हो अलग अलग, मिनिमम आपको 5 सेक्टर रखने चाहिए। एक सेक्टर का आपको 2 स्टॉक रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ताकि इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है डिवर्सिफाइड रहेगा और उसके बाद में क्या होगा कि रिटर्न जो है आपको अच्छा मिलेगा। अगर इसमें से आप मान लो 25 स्टॉक रख लेते हो, थोड़ा थोड़ा सब में रखते हो, अगर मान लो उसमें से कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर भी देगा किसी साल में, तो आपका जो रिटर्न है उस तरह का आपको अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा है, अमाउंट कम है, और उसमें अगर कोई एक स्टॉक अच्छा काम करता भी है, अच्छा परफॉर्म दिखाता भी है, तो उसमें क्या होगा, आपका रिटर्न ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपका बड़ा अमाउंट नहीं है, जैसे जो लोग का अमाउंट बड़ा रहता है 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो लोग अगर 20 स्टॉक 25 स्टॉक रखें पोर्टफोलियो में तब भी चलता है। क्योंकि अगर कम हमने अमाउंट रखना है, 10,000 50,000 के अराउंड अगर स्टार्ट करना है, तो उसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो जो है मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 15 तक जा सकते हो आप, मैक्सिमम। उसमें भी वो भी आपको मिड कैप 10 तो आपको लार्ज कैप रखने ही रखने हैं, और जो मैक्सिमम जो आपका रखना है 15 स्टॉक, उसमें से 5 स्टॉक जो आप और ऐड करोगे उसमें आप कुछ अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक ऐड कर सकते हो और अच्छे मिड कैप स्टॉक ऐड कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हो सही तरीके से, मार्केट लीडर स्टॉक लो आप जो लार्ज कैप में है, और मिड कैप में भी जो ऐसी कंपनी हो जो मार्केट लीडर हो, जो बढ़िया परफॉर्म कर रही हो, उसका बैलेंस शीट बढ़िया हो, उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता हो, एनुअल रिजल्ट अच्छा आता हो, उसने पास्ट रिटर्न 5 साल में बढ़िया दिया हो, वो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ऐड करना है। और जो लार्ज कैप आप लीडर स्टॉक लोगे वो तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से लीडर स्टॉक है। वो लार्ज कैप कंपनी तो वैसे ही आपको पता है दोस्तों कि बेस्ट होता है, पोर्टफोलियो में ऐड करना ही चाहिए अगर आपको रिटर्न कंसिस्टेंट चाहिए तो दोस्तों ये था कुछ तरीका। जो आप अगर छोटा पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको कितना मतलब स्टॉक रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। बाकी इसका कोई वो नहीं है, जिनको अपना पसंद का स्टॉक रखना होता है, कोई 10 रख सकता है, कोई 12 रख सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 10 रखना चाहिए मिनिमम। उससे कम करते हो अगर आप मान लो, तो अगर 5 स्टॉक में अगर आप 50,000 1 लाख लेके चलते हो, उसमें क्या होता है, आपका लॉस होने का चांस रहता है। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक जो होता है जब गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरता है, इसलिए कम मिनिमम स्टॉक आपको 10 रखना चाहिए अगर आप स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में। और नहीं तो आप अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता है आपका, तो आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ा सकते हो। वो भी आपको मैक्सिमम 25 स्टॉक रखना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप इक्विटी में अच्छा रिटर्न चाहते हो तो। अगर ज़्यादा रेट आपको स्टॉक रखना है 50-60, तो उससे अच्छा आप क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। उसमें 100-150 स्टॉक होता है, उसमें आपको 15 से 18% आपको स्मॉल कैप में रिटर्न मिल जाएगा बढ़िया, और आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपका स्टॉक ज़्यादा चूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों अगर मिड कैप इक्विटी में अगर स्टॉक डायरेक्टली बाय करना है, तो आपको स्टॉक सही ढंग से चुन के, सही तरह से पढ़ के, उसका बैलेंस फंडामेंटल हर चीज़ पढ़ के फिर आपको ऐड करना चाहिए। मिनिमम 10 मैक्सिमम 25 कर सकते हो अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो दोस्तों यही कुछ तरीके थे पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखना चाहिए, यही सब हमको देखना चाहिए अगर हमने पहले अगर स्टॉक अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो। बाकी अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मोर अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं किसी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।